और अब बात राजनीति की। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी बड़े फेरबदल की तैयारी में है और यूपी के कई नेताओं को राष्ट्रीय टीम में भेजने की तैयारी है, जिसमें श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में बड़ी जगह मिल सकती है। यूपी भाजपा प्रभारी के पद पर राधा मोहन सिंह की जगह गुजरात के सीआर पाटिल की तैनाती की जा सकती है। और लखनऊ से संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, एक तरफ जो राष्ट्रीय टीम है उसमें बड़ी फेरबदल की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव नजदीक है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़, वहां पर भी यूपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि यूपी के जो बड़े चेहरे हैं उन पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्टेट काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। और जिस हिसाब से यहाँ की सीटें हैं और जो परफॉर्मेंस बीजेपी का अब तक रहा है 2014 से लेकर अब तक, तो जो यहाँ के नेता हैं चूंकि उनकी अहमियत भी ज्यादा होती है, संगठन के लिहाज से भी उनकी अहमियत ज्यादा होती है। और इससे पहले चूंकि देखा जाता है कि चाहे हम योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर जो दूसरे नेता हैं, दूसरे राज्यों के चुनाव में इनको भेजा जाता है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी 24 के इलेक्शन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और संगठन को मजबूती देने के साथ साथ बीजेपी अब एक बड़ा रिसफल करने भी जा रही है। एक तरफ प्रदेश के संगठन में रिसफल होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय टीम है, चूंकि कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा की नई टीम जल्द ही घोषित हो सकती है और उसमें यूपी के जो कई बड़े चेहरे हैं उनको उस राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जा सकता है, जिसमें कि हम श्रीकांत शर्मा की बात करें जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। दिनेश शर्मा जो कि इससे पहले योगी 1.0 में डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो ये वो नाम है जिनको राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की चर्चा काफी तेजी के साथ चल रही है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि जो प्रभारी यहाँ के हैं राधा मोहन सिंह, चूंकि 2020 में उनको यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था, तो माना जा रहा है कि अब उनकी जगह पर सीआर पाटिल जो कि गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कहा जाता है कि जो गुजरात का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, कहीं ना कहीं सीआर पाटिल की अगुवाई में ही वो चुनाव लड़ा गया था और वहां पर उनके बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, यहां का प्रभारी बनाया जा सकता है। हालांकि देखिए, अभी चूंकि बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है और माना जा रहा है कि जैसे ही 30 जून को महासंपर्क अभियान खत्म होगा उसके बाद बीजेपी में रिसफलिंग शुरू हो जाएगी। यहां के तमाम नेताओं को राष्ट्रीय टीम में भेजा जाएगा, कई दूसरे राज्यों के नेताओं को यहां पर चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। क्योंकि देखिए, यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 सीटें हैं और 2014 से लेकर अगर अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो चूंकि पहले 73 सीटें, उसके बाद हालांकि वो संख्या थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन इस बार बीजेपी मिशन 80 लेकर चल रही है। बीजेपी ये नारा दे रही है कि इस बार हम 80 की 80 सीटों पर कब्जा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेहनत ज्यादा लगेगी, संगठन को किस तरीके से चुस्त करना है, किस तरीके से दुरुस्त करना है, इसको लेकर भी काम करना होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की तैयारी तेजी के साथ आगे चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही अगले महीने यानी कि जुलाई में, जहां एक तरफ यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव, ठीक है अविनाश, यानी कि यूपी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी